दोस्तों इंडिया के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर जो है यहाँ पे खतरे में, चाहे वो यहाँ पे जियो, एयरटेल, वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ही यहाँ पे क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों जियो, एयरटेल और वीआई पर एलोन मस्क और जेफ बेजोस के इरादे खतरे के तलवार लटकाए खड़े हैं। दोस्तों एलोन मस्क और जेफ बेजोस भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी की तकनीक लाना चाह रहे हैं और OneWeb ने भी इस बात की घोषणा की हुई है कि वह अगले साल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा लॉन्च कर देगी। इसमें सुनील मित्तल की भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार की पार्टनरशिप है। दोस्तों एक वक्त था जब इंटरनेट बहुत महंगा था, लेकिन 5 सितंबर 2016 के बाद यहाँ पे सब कुछ बदल गया। रिलायंस जियो ने बाजार में एंट्री मारी और इंटरनेट डाटा कौड़ियों के भाव में बांटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाकी कंपनियों को भी जो है यहाँ पे अपने प्लान सस्ते करने पड़े। बेहद कम पैसों में अधिक डेटा देना मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो के लिए इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया। और दोस्तों रिलायंस जियो के बेहद सस्ते डेटा प्लान की वजह से छोटी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई और कुछ मर्ज हो गई। अगर बात की जाए वर्तमान समय में तो अभी बाजार में सिर्फ जियो और एयरटेल के बीच में टक्कर है। वोडाफोन आइडिया तो दिवाली होने की कगार पर है। और दोस्तों अगर बात की जाए सिर्फ इंटरनेट की तो इतिहास जो है यहाँ पे फिर से दोहरा सकता है। जैसे मुकेश अंबानी के जियो ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों का पत्ता काट दिया, वैसे ही ठीक जियो और एयरटेल पर जो है एलोन मस्क और जेफ बेजोस के इरादे खतरे की तलवार लटकाए हुए यहाँ पे खड़े हैं। दोनों ही भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी तकनीक लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने सरकार को तमाम इंटरनेट प्लान के ऑफर भी भेज दिए हैं। जैसे जियो ने लेटेस्ट तकनीक के साथ सबका पत्ता काट दिया और अब एलोन मस्क और जेफ बेजोस भी वैसे ही इरादे के साथ एक नई तकनीक लेकर आ रहे हैं भारत में। सूत्रों की माने तो एलोन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक और अमेजोन ने अलग अलग टेलीकॉम मंत्रालय से बात की है, साथ ही स्पेस डिपार्टमेंट से भी बात की है। भारत में इंटरनेट देने का प्लान आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अभी एक फॉर्मल रोड के जरिए लाइसेंस लेना अभी बाकी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी बातचीत की बात को स्वीकार किया और कहा है कि उन्हें दोनों कंपनियों की तरह से लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किए जाने का इंतजार है। और मौजूदा समय में सुनील मित्तल की भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के पार्टनरशिप वाले OneWeb ने बात की घोषणा की हुई है कि वह अगले साल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा लॉन्च कर देगी। OneWeb को टेलीकॉम विभाग की तरफ से नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस भी मिल चुका है और एलोन मस्क और जेफ बेजोस की प्लानिंग धरती के लो ऑर्बिट यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट लगाकर लगभग 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड देने की तैयारी है। कंपनियां शुरुआत में बिजनेस इंटरप्राइज, रेलवे, शिपिंग कंपनियां, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, एयरलाइंस और टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट देंगी, यानी जियो और एयरटेल को सीधी टक्कर मिलेगी। और सैटेलाइट आधारित इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसके जरिए उन ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच बनाई जा सकेगी जहां पर जो है इंटरनेट नहीं पहुंच सका है। साथ ही पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाना आसान हो जाएगा। एलोन मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा दिया है कि वह अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत में लाने के लिए बहुत ही उत्साहित है। और ट्विटर पर एलोन मस्क ने एक यूजर को जवाब में कहा कि वह अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं। खैर दोस्तों सैटेलाइट आधारित इंटरनेट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा इस वीडियो के नीचे। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी जो कि यहाँ पे आप लोगों को दें थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।